नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके इंडिका में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों 75 दिन 75 टेस्ट, आज आपका दिन 10वां है और आज हम राजस्थान भूगोल का अपवा तंत्र और झीलों से संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों लगातार बने रहना है, 75 दिन तक अटेम्प्ट करते रहना है, तभी दोस्तों जेल प्रेरी और कांस्टेबल की जो ये भर्ती है ये आपकी गिरफ्त में होगी। आप चिंता मत करिए, अपराधी बाद में गिरफ्त में आएंगे, पहले नौकरी को गिरफ्त में करना होगा। तो दोस्तों बिना समय गवाए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। दोस्तों पहला शब्द है स्थान और झील, कौन सा मैच नहीं कर रहा है? शाकंभरी माता का मंदिर सांबर झील के किनारे, नर्मदेश्वर में शिवालय जयसमंद झील के किनारे, नटनी का चबूतरा फतेह सागर झील के किनारे। नहीं, नटनी का चबूतरा जो है वो दोस्तों स्थित है कहां पर? पिछोला झील में, है ना? कहां पर है? पिछोला झील में, ठीक है। और बारादरी आना सागर झील बिल्कुल सही है, शाहजहां ने बनवाया था। सहेलियों की बाड़ी तथा प्रताप स्मारक जिस झील के किनारे स्थित है, उदयपुर जिले में आप जाएंगे तो सहेलियों की बाड़ी और प्रताप स्मारक आपको मिलेगा कहां पर? फतेह सागर झील के किनारे मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा क्रेटर झील का उदाहरण है? दोस्तों क्रेटर शब्द जो है इसका अर्थ होता है गहरा खड्डा। क्रेटर का अर्थ है गहरा खड्डा। अब देख, ये गहरा खड्डा या तो किसी ज्वालामुखी के क्रेटर में बन सकता है, ज्वालामुखी का जहां से लावा बाहर निकलता है उसको भी क्रेटर कहते हैं, है ना? या फिर उल्का पिंड की टक्कर, कोई उल्का पिंड आके कहीं पर गिरा और उससे क्या एक गहरा खड्डा बन गया तो भी उसको क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर क्रेटर झील का उदाहरण है नक्की झील। एक और झील है पुष्कर झील, वो भी एक क्रेटर झील है, हालांकि वो कालडेरा है, अर्थात वहां पे ज्वालामुखी का विस्फोट होने से जमीन नीचे बैठ गई थी, वो एक कालडेरा बोलते हैं उसको, ठीक है। और ऐसा क्रेटर जो उल्का पिंड की टक्कर से बना है, तो ये एक तो झील है हमारे बाड़ा जिले में रामगढ़, ठीक है। और एक झील है हमारी लोनार, लोनार झील है महाराष्ट्र में। इनका निर्माण उल्का पिंड की टक्कर से बने हुए क्रेटर से हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, किस झील में कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करने की परंपरा है? तो दोस्तों इसका आंसर है कोलायत। कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए तो कोलायत, कपिल मुनि का आश्रम है कोलायत झील के किनारे, बीकानेर जिले में स्थित है। वैसे देखो दीपदान करने की परंपरा कई सारी जगहों पर है ना? दीपदान हो, पत्तल का दोना होता है ना, उसमें दीप लगा के प्रवाहित किया जाता है, पुष्कर में भी होता है। बट क्वेश्चन अगर कभी आ जाए तो हमेशा कोलायत पे टिक करना। किसे बावड़ियों के शहर के नाम से जाना जाता है? दोस्तों बावड़ियों का शहर है बूंदी। कई सारी बावड़ियां हैं, नौलखा बावड़ी, जैत सागर, है ना? कई सारी यहाँ पर बावड़ियां हैं, दुगारी झील। निम्न में से कौन सी नदी मनोहरपुरा के पास से निकलकर सांबर झील में लुप्त हो जाती है? देखिए मनोहरपुरा की पहाड़ियों से आती है मेंथा नदी। कई कई जगहों पे इसे मेंढा नदी भी बोला गया है ना? एक ही बात है, मेंथा या मेढा नदी, ये जयपुर में मनोहरपुरा से निकल के सांबर झील में समाप्त होती है। सर्वाधिक नदियां निम्न में से किस जिले में बहती है? सर्वाधिक नदियां, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उदयपुर। समझ रहे हैं आप? उदयपुर जिले में सर्वाधिक नदियां बहती। अगर सर्वाधिक नदियों वाला संभाग आपसे पूछ लिया जाए, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा कोटा। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? कोटा। पर यहां पे जिला पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए आप, बेड़च, कोठारी, खारी, मेनाल और ढूंढ, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? दोस्तों ये बनास की सहायक नदी है। अब आप में से किसी किसी को डाउट होगा सर चंबल, क्योंकि बनास तो चंबल में ही जाती है। बात तो सही है, पर जब ऑलरेडी आपको वो वाली नदी दे रखी है जिसमें ये नदी अपना पानी ले जाके देती है, तो पहले उस पर टिक करना है। अर्थात बेड़च, कोठारी, खारी, मेनाल और ढूंढ नदियां डायरेक्टली चंबल में नहीं जाती हैं, ये पहले बनास को अपना पानी देती है, फिर बनास नदी चंबल में जाती है, इसलिए इसका सही आंसर बनास होगा। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी? पूर्णतः मतलब जिसका उद्गम भी हमारे पास होता है और जिसका समापन भी हमारे पास होता है, तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास। हालांकि अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान की सबसे लंबी नदी, अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। कौन सी माही की सहायक नदियां हैं? माही नदी की सहायक नदियां बना दी है। माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है उसकी बात हो रही है। सोम बिल्कुल है, अनास बिल्कुल है, चाप है, जाखम भी माही की सहायक है। मोरेल, मोरेल नहीं है दोस्तों, उस नदी का नाम है मोरैन। मोरैन नदी माही की सहायक है, ये वाली नहीं है। एराव, एराव या इरू नदी, इरू भी बोलते हैं इसको, ये भी सही है।
तो 1 2 3 4 और 6, 1 2 3 4 और 6 ऑप्शन कहाँ पर है? सी में, सी ऑप्शन है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा। राजस्थान की वे नदियां जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो देखो इसमें क्या है, वैसे तो कई सारी नदियों के लिए अपन कह सकते हैं, बट पहली सबसे इंपॉर्टेंट नदी तो हो गई चंबल नदी, जनापाव की पहाड़ी से आ रही है और इस तरीके से जा रही है। दूसरी हो जाएगी, देखो दोस्तों, बनास नदी। बनास नदी का भी क्या है कि वो इधर से राजसमंद से निकल के इस तरीके से जा रही है, ठीक है। तो ये भी हो जाएगी नदी। तो इसका सही आंसर होगा चंबल और बनास, जोड़ा ये सही होगा, ठीक है। चंबल और बनास नदी का बिल्कुल सही होगा। फिर देखो, किस नदी का एक अन्य नाम मसूरदी नदी भी है? मसूरदी, काकने या मसूरदी नदी, ठीक है। ये काकने नदी का जो उद्गम होता है ना, ये होता है कोटरी गांव जैसलमेर से। फिर ये आगे जाकर एक बुझ झील है, बुझ झील में गिर जाती है। कोटरी गांव से निकली, कोटरी गांव से निकली ये नदी। तो जब कोटरी गांव से नदी निकलती है तब इसका नाम क्या है? काकने। फिर इस नदी का समापन कहाँ हो जाता है? नदी का समापन हो जाता है बुझ झील में, समझ रहे आप। अब ये नदी अगर बुझ झील से भी आगे बढ़ जाती है तब इसका नाम क्या हो जाता है? मसूरदी। फिर आगे जाके नदी का जो समापन होता है वो मीठा खाड़ी में होता है तो आंतरिक प्रवाह की नदी है, पूरी तरह से जैसलमेर में ही होता है। प्लस राज्य में आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी यही है। कौन सी? काकने। 17 किलोमीटर इसकी लंबाई है मात्र। फिर देखिए, बाजन, कुराल और मांगली किसकी सहायक नदियां हैं? बाजन, कुराल और मांगली। दोस्तों, बाजन, कुराल और मांगली मेज की प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसमें मांगली नदी आप जरूर याद रखना, मांगली नदी पर भीमलत जलप्रपात स्थित है बूंदी में। मांगली नदी पर कौन सा जलप्रपात है? भीमलत जलप्रपात। कहां पर मिलेगा आपको? बूंदी जिले में मिलेगा, ठीक है। मेज नदी। निम्न में से कौन सी नदी अपने उद्गम स्थान से सागरमती के नाम से जानी जाती है? देखिए, ये नदी है कौन सी? लूणी नदी। एक्चुअली क्या होता है, लूणी नदी का उद्गम होता है नाग पहाड़ से, ठीक है। नाग पहाड़ से जब ये नदी निकलती है ना, तब इसका नाम है सागरमती, समझ रहे हैं आप। इसमें एक और नदी आकर गिरती है जिसका नाम है सरस्वती, समझ रहे हैं आप। सागरमती और सरस्वती जब मिलके आगे बढ़ती हैं तब इस नदी का नाम क्या हो जाता है? लूणी। इसी के ऊपर बीच में आपको कौन सी झील मिलेगी? आना सागर झील मिलेगी, समझ रहे हैं आप। आना सागर झील मिलेगी। तो अपने उद्गम स्थान पर नदी का नाम क्या है? सागरमती। साबरमती नहीं, सागरमती। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लूणी नदी हो जाएगा। किस संभाग का संबंध अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी दोनों नदियों से है? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा उदयपुर। देखो, उदयपुर से ही क्या निकल रही है, एक अपने पास नदी है, कौन सी? बेड़च नदी हो जाएगी, बनास नदी हो जाएगी। ये सब कहां से आ रही है? उदयपुर से आ रही है। ये सब किस तरफ जाती है? ये सब बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है। जबकि उदयपुर से ही उद्गम होता है कौन सी नदी का? साबरमती नदी का, या फिर पश्चिमी बनास नदी का, है ना। ये पश्चिमी बनास और सागरमती नदियां ये किस तरफ जा रही हैं? ये अरब सागर की तरफ जा रही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस जिले में लूणी नदी का प्रवाह नहीं है? तो दोस्तों, इसमें सिरोही जिला होगा। सिरोही जिले में लूणी नदी का प्रवाह नहीं है। फिर देखिए, भीमलत जलप्रपात किस नदी युग्म पर स्थित है? मैंने आपको बताया था अभी पीछे, मांगली नदी। अब मांगली नदी अल्टीमेटली जाके फिर किस में मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। तो चंबल और मांगली हो जाएगा। चंबल और बामनी नदियों के संगम पर कौन सा किला? भैंस रोडगढ़ का किला स्थित है। गागरोन किसके संगम पर है? आहू और काली सिंध के संगम पर कौन सा किला है? गागरोन का किला। चित्तौड़गढ़ का किला बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम पर है। जबकि 84गढ़ का किला जो है ये चंबल नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? चंबल। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नदी लिखी हुई है, नदी का उद्गम स्थान लिखा हुआ है। तो देखो, चंबल नदी का उद्गम जनापाव की पहाड़ी से होता है, सही बात है। बेड़च नदी का उद्गम मोती मगरी की पहाड़ी से नहीं होता है। बेड़च नदी का उद्गम कहां से होता है? गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है, गोगुंदा की पहाड़ियों से। तो ये बैठेगा नहीं। ओके, आज का आखिरी सवाल हमारे सामने है, मेजा बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो मेजा बांध दोस्तों कोठारी नदी पर स्थित है। मेजा बांध
कोठारी नदी पर स्थित है। और एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, मेजा बांध की पाल को, पाल मतलब दीवार है, को ग्रीन माउंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रीन माउंट कहा जाता है। हो जाएगा। प्लस कोठारी नदी के किनारे, कोठारी नदी के किनारे प्राचीन बागोर सभ्यता विकसित हुई थी। कौन सी सभ्यता? बागोर सभ्यता विकसित हुई थी। ठीक है, बागोर सभ्यता लोह युगीन सभ्यता थी। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा आज का आखिरी सवाल था। उम्मीद करता हूँ टेस्ट से आपको पसंद आ रहे होंगे। और भी कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो अभी जाइए प्ले स्टोर पर, जीके इंडी का ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ टेस्ट सेक्शन में जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, कोई उसमें चार्जेस नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि आप तो जेल पेरी कांस्टेबल बने, और हमारे लिए तो यही कहते हैं ना, वो गुरु दक्षिणा होगी। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलूंगा कल फिर से एक नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।